नागपुर के रेलवे स्टेशन के सामने की ब्रिज को तोड़ने का महानगर पालिका का इरादा है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ये पुल तोड़ने के लिए कहा था, जिसके बाद पुल के नीचे दुकान लगाकर अपना व्यवसाय करने वाले दुकानदारों पर अपनी दुकानें छोड़ने को लेकर तलवार लटकी है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें मिलिट्री की जगह पर दुकान लगाने को जगह दे। वहीं प्रशासन ने जो जगह इन दुकानदारों को देने की बात कही, वहां कोई दुकानदार नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां पर्याप्त सुविधा नहीं है। वही यात्री इतने दूर नहीं आएंगे, ये चिंता दुकानदारों को सता रही है। इन दुकानदारों की परेशानी जानने की कोशिश महाराष्ट्र टीवी 24 ने की है। आइए देखते हैं क्या है इन दुकानदारों का कहना। अभी लॉकडाउन के अंदर हमारी क्या हालत थी हमको मालूम है। हमारी दुकान ही नहीं बनी ना, वो टेम्परेरी दुकान है। यहाँ पर हमारे पास 30 साल की लीज है, हम किराया भरते। ये होटल के हिसाब से तो मार्केट है नहीं सर। नागपुर के रेलवे स्टेशन के सामने जो दुकानें हैं उनके ऊपर लटकती तलवार कई सालों से है। कई बार ये आता है कि इनकी दुकानें टूटने वाली है। आपको ऊपर जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये ब्रिज तोड़ने की बात जो है नितिन गडकरी ने कई दिन पहले की थी। उसके बाद लगातार ये बात चलती आ रही है कि ये ब्रिज तोड़ा जाएगा और ये जो दुकानदार यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं उन्हें पुनर्वसन कर बाजू में जगह दी जाएगी। लेकिन क्या दुकानदार ये इस जो बात नितिन गडकरी कह रहे हैं उस पर सहमत है? उनसे बात करने की कोशिश करते। सर, आपका नाम क्या है? अब्दुल फिरोज। अब्दुल जी, ये जो चल रहा है कई सालों से कि आपका पुनर्वसन किया जाएगा, यहाँ से तोड़ के यहाँ से 6 लेन रोड चलेगी, उसके बाद आपको जगह बाजू में दी जाएगी, क्या सहमत हो आप? भैया, फ्लाईओवर तोड़ के हमको दुकान दी जाए पीछे, लेकिन इसकी 6 लेन रोड बन रहा है और मिलिट्री की जगह वैसी भी रोड के लिए ली जा रही है, तो हमारे दुकानदार को पीछे शिफ्ट कर दो, 6 लेन रोड बना दो। यहाँ पर डेवलपमेंट की थोड़ी आ रहे हम। गडकरी साहब ने बोले थे हमको कि वहाँ पहले दुकान बनेंगी आपकी, बाद में फ्लाईओवर टूटेगा, लेकिन अभी दुकान बनी नहीं, कच्ची दुकान है। वो कच्ची दुकान में हम जाना नहीं चाहते। हमको यही दुकान बना के दो या पक्की दुकान वहाँ बनाओ पहले, उसके बाद में फ्लाईओवर तोड़ो। तो नितिन गडकरी से जब बात आपकी हुई तो उन्होंने ये कहा कि पहला एक कॉम्प्लेक्स बनेगा वहाँ पर, उसके बाद में फ्लाईओवर टूटेगा। जी, अभी महानगर पालिका से आपकी क्या बात है? महानगर पालिका से 2 बार बात हुई है। महानगर पालिका वो बोलती है तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ, लेकिन हम वहाँ शिफ्ट हो नहीं हो सकते। वहाँ पे शिफ्ट होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वहाँ दुकान ही नहीं बनी ना, वो टेम्परेरी दुकान है। यहाँ पर हमारे पास 30 साल की लीज है, हम किराया भरते। वहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास में? वहाँ ना नल है, ना शुगर है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, ना इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर। यहाँ हमारे पास पूरी सुविधा है। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा आता है कि रेलवे स्टेशन के सामने ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा होती है और ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व करने के लिए आपकी दुकान को हटाना जरूरी हो जाएगा। तो दुकान हटाने के बाद में हमारे जो 6 लेन रोड बन रहा है उसके पीछे हमारी दुकान बना दो, हो गया। ये जो मुद्दा है कि ट्रैफिक इशू है यहाँ पर यही जगह पे, वो सही है गलत है? ट्रैफिक इशू भी है, ट्रैफिक वाले को काम है, ये दुकानदार को काम नहीं। ट्रैफिक इशू, ये ट्रैफिक इशू ट्रैफिक वाले संभालेंगे ना, दुकानदार क्या संभालेगा ट्रैफिक? ये ट्रैफिक वाले का काम है। और बस स्टैंड के सामने में ऐसा ट्रैफिक तो रहना ही है भाई मेरे। ऐसा कोई सिटी नहीं है जहाँ पर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास में ट्रैफिक ना हो। ऐसा कोई सिटी नहीं है। कोई एक सिटी बता दीजिए आपको कि वहाँ पर ट्रैफिक ना हो। यानी ऑटो, रिक्शा, बस, ये तो रहना ही है ना भाई मेरे। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास तो रहना ही है। आप लाइव शूट कर सकते हैं, देख लीजिए अभी यहाँ पर कितना ट्रैफिक है, लाइव शूट करके देख लीजिए। और रही बात ट्रैफिक, बाद में एक ट्रैफिक वालों का, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का काम है किसी को भी यानी अपॉइंट करना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट गेट है, 2nd नंबर गेट है, यहाँ पर अपॉइंट कीजिए, बढ़िया 1 नंबर। कोई रूल आप यहाँ पर अगर ये देखा जाएगा, यहाँ पर हमारी ये पक्की दुकान है। अब आप उनको टीन के डब्बे में बैठा देंगे तो कोई मायने थोड़ी है बड़े भैया। यहाँ पर हम लोग ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जो जितने भी हम लोग हमारी जिनकी दुकानें हैं उसके बाद में उसमें लेबर भी तो है। कई लोगों का पेट पल रहा है, इसमें हज़ारों लोगों का पेट पल रहा है। ऐसा नहीं कि हमारा ही पेट पल रहा है, लेबर भी है, फिर उनके बीवी बच्चे, ये वे सब दुनिया भर के लोग हैं यहाँ पर। हमारे ये इसके अगेंस्ट में नहीं चल रहे हम लोग। तो ये प्रोजेक्ट जो हो रहा है या होगा तो इसके विरोध में नहीं है आप क्या मांग कर? विरोध में ही नहीं है, हम लोग विरोध में है ही नहीं। हम लोग सिर्फ ये है कि हमारे को सिर्फ पक्की दुकानें दी जाए, या तो भी हम लोग जो 72 जो रिजर्व है उसको हम लोग को पीछे में डिफेंस की जगह में हम लोग को थोड़ा बहुत शिफ्ट कर दीजिए। ये जो कॉम्प्लेक्स सामने बना है मध्य प्रदेश जो ट्रैफिक ये है ट्रैवल्स, वहाँ पे, तो वहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहते आप? वहाँ पर इसलिए नहीं आना चाहिए भैया। आप वहाँ पर आप मेरे साथ में आप चलिए यहाँ से, वहाँ पर आप लाइव शूट कीजिए, वहाँ पर आप देख लीजिए क्या चीज़ की फैसिलिटीज़ है, क्या चीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं है।
खुद ही आप कर सकते हैं। अभी यहाँ देख लो, यहाँ क्या चीज़ की फैसिलिटी, यहाँ पर अगर से आप यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दिख रही है आपको, पॉश है पब्लिक के लिए। हमारा सिर्फ पूरा व्यवसाय समझ लो पैसेंजर के ऊपर डिपेंड है, ट्रैवलिंग वाले जो भी आते हैं उनके ऊपर हमारा पूरा व्यवसाय डिपेंड है, समझेंगे। और वहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, वहाँ पर अभी लॉकडाउन के अंदर हमारी क्या हालत थी हमको मालूम है। अब वहाँ पर चले आएंगे, अभी आप मेरे साथ में चलना, वहाँ पर शूट करके देखना वहाँ पर क्या है तो देख लेना, आपको खुद ही समझ में आएगा हम लोग क्यों शिफ्ट नहीं होना चाहते वहाँ पर। कोई यहाँ स्टेशन की जगह है ना, कोई चीज़ की सुविधा है। अब हमने पैसा दे के पक्की दुकानें ली है। कितने भरे? अब हमने छोटी दुकान के जो पुराने दुकानदार थे उन्होंने 5.25 समथिंग कुछ भरे, बड़ी दुकान के जो थे वो 8.25 लाख रुपए कुछ भरे। अब हम पैसा देंगे यहाँ बैठे और हमको टेम्पररी दुकान देंगे, वो भी पीओपी टाइप बनी हुई है। अगर अदरवाइज अगर कुछ होता है, अगर एक हाथ कोई उधर मारते तो दूसरी दुकान में पहुँच जाता है। इस टाइप की दुकान बनी तो हम अपनी पक्की दुकान छोड़ के वहाँ तो शिफ्ट होना नहीं चाहेंगे जब हमको कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। हम स्टेशन के सामने में बैठे हुए, आज का जो व्यू है स्टेशन के सामने में, ये होटल है, सामने स्टेशन है, तो है ना थोड़ा अच्छा लगता है। अब हम एक तरफ हो जाएंगे और वहाँ पर अगर कोई चीज़ का जैसा हमारे बिजनेस ही नहीं चलेगा तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे। अगर जैसा गवर्नमेंट बोल रही है 6 लेन का प्रोजेक्ट बना रही है, डिफरेंस की जगह ले रही है, तो थोड़ी बहुत हमारे लिए भी एडजस्ट कर दीजिए, वहाँ हम भी हो जाते हैं वहाँ पर एडजस्ट। और अदरवाइज़ वहाँ पर अगर हम जा रहे हैं, वहाँ पर अगर हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है, तो फिर हम वहाँ जाके करेंगे क्या। जैसा हमारा आगे का फ्यूचर ब्राइट ही नहीं होगा तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी होगा, और नितिन गडकरी ने कहा कि ये तोड़ना ही है, तो अभी आप इसके विरोध में नहीं, लेकिन आप ये चाहते हो कि आप डिफेंस में जगह दे दी जाए। नहीं, हम कैसा है, हम जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हम प्रोजेक्ट में जैसा हम तो खुश है क्या नहीं, जैसा सिटी स्मार्ट बन रही है करके, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन पहले जैसा हम ये चाह रहे हैं कि हम जैसा पक्की दुकान में, तो हमारे लिए भी पहले पक्की चीज़ बन जाए, उसके बाद में हम चले जाएंगे। गडकरी साहब ने जो कहा था कि पक्का कॉम्प्लेक्स बना के देंगे, वो नहीं हुआ। लेकिन नहीं हुआ है ना, जैसा पहले कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हुई थी, अब जैसा कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हुई थी, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसके बाद में ब्रिज तोड़ेंगे। जैसा हम पक्की दुकान से हटके पक्की दुकान में जाने वाले थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट बोल रही है, जैसा गडकरी साहब ने जो बात की थी, अब जैसा नगर पालिका है बोल रही है कि आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए, वहाँ शिफ्ट हो जाइए, हम ये ब्रिज तोड़ रहे हैं, आप टेम्पररी शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हम वहाँ शिफ्ट हो गए, ब्रिज टूट गया, उसके बाद में जब रोड का काम चालू होगा, उसके बाद में जैसा जो कॉम्प्लेक्स की बात जो गडकरी साहब ने की, उसका काम चालू होगा, तो उसके लिए वो जगह से भी हमको हटना पड़ेगा। अब जब वो हटना पड़ेगा तो प्रोजेक्ट इतने जल्दी तो तैयार होता नहीं, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। गडकरी साहब जब इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, करवा रहे गवर्नमेंट की तरफ से, तो है ना प्रोजेक्ट भी वैसा बनेगा तो कम से कम 4 से 5 साल तो लगेंगे उसको। फिर हम 4 से 5 साल जाएंगे क्या करेंगे। अब जैसा इतने सारे दुकानदार में इतने वर्कर है, उनका फैमिली, तो हमारा तो व्यवसाय पूरे टूट जाएंगे। हमारा बिजनेस तो जो रहेंगे ना, टोटली हम बिजनेस से लॉस हो जाएंगे। फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए। हमारे लिए भी सोचना चाहिए ना थोड़ा गवर्नमेंट। तो जिस तरह से नागपुर में रेलवे स्टेशन के सामने जो दुकानें हैं, तो उन्हें हटाकर जो है मध्य प्रदेश ट्रैवल जहाँ पे है वहाँ पे शिफ्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन वहाँ पर जो सुविधा है वो ना के बराबर है। उसके कारण जो दुकानदार है वो वहाँ पे जाने के लिए कतरा रहे। वहीं पे आपको बता दूँ कि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि रेलवे स्टेशन के सामने जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ये पे लाइव नज़ारा है, दोपहर के 1 बज रहे हैं और यहाँ पे लाइव नज़ारा है कि यहाँ पे क्या ट्रैफिक की असुविधा है। अगर ये ट्रैफिक की असुविधा भी है तो ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट का काम होता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है उसकी अनियमितता ना हो, लेकिन इसका पूरा जो दोष है वो इन दुकानदारों पर मढ़ दिया जा रहा है कि यहाँ पे इन दुकानदारों के कारण जो है ट्रैफिक की समस्या हो रही है। आपको बता दें कि सामने जो चौक है वहाँ से जो ट्रैफिक जो वाहतुक है उनको सुविधा होने के लिए गणेश मंदिर के ऊपर से ब्रिज बना दिया गया है, ताकि सीधा जो है वो चौक से, मानस चौक से लेकर तो ये रेलवे स्टेशन चौक तक जो है लोग आराम से जा सके और किसी भी तरह से किसी को असुविधा ना हो। लेकिन अब ये सवाल किया जा रहा है कि यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या हो रही है, जबकि सामान्य लोगों के लिए ये काफ़ी आदर्श स्थिति है कि जिन्हें मानस चौक जाना है रेलवे स्टेशन से तो सीधा ब्रिज के ऊपर से जा सकते हैं। लेकिन अब ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ये ब्रिज जो है वो ये लोगों के ट्रैफिक में समस्या खड़ा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नितिन गडकरी ने ही जो है ये डिज़ाइन या ये कल्पना की थी
कि इस तरह से जो है फ्लाईओवर बनेगा और ताकि जो गणेश मंदिर जाने के लिए जो लोग हैं वो नीचे से जा सके, और जिन्हें गणेश मंदिर नहीं जाना है, मानस चौक जाना है या मानस चौक से जो है रेलवे स्टेशन जाना है तो ब्रिज के ऊपर से आ सके। तो उनका निर्णय वो सही था, लेकिन अब जो है ये ट्रैफिक के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या हो रही है। लेकिन ट्रैफिक की समस्या अगर हो रही है तो सवाल जो है वो ट्रैफिक विभाग से पूछना चाहिए, ना कि इन दुकानदारों से। तो दुकानदार जो है उन्हें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन से कुल मिलाकर 500 से 700 मीटर की दूरी पर जो है ये शेड्स बना दिए गए हैं, और शेड्स बाकायदा कुल मिलाकर 72 से ज़्यादा शेड्स है। और आप ये रास्ता देख लीजिए, ये जगह देख लीजिए कि रेलवे स्टेशन को अगर आप पैन हो सकता है, वहाँ तक जूम हो सकता है, तो देख लीजिए कि 500 से 700 मीटर तक की दूरी जो है वो जो यात्री है उसे तय करनी पड़ेगी, उसको अगर कुछ खाना है तो। और उसी के कारण जो है इतना जो यात्री है इतना ट्रैवल नहीं करता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो शेड महानगर पालिका ने ऑलरेडी लोगों को दिए हैं वो खाली पड़े हैं। आपको जहाँ तक ये कैमरा पैन होता है वहाँ तक आपको दिखाई देगा कि मैक्सिमम जो दुकानें हैं जो इतने दूरी पर है स्टेशन से, वो इतने दूरी पर होने के कारण जो है जो बंद पड़ी है, वो अपने दुकानदार जो है वो दुकानें नहीं शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सेल नहीं हो रहा है दुकानदारों का। और इसी के कारण जो है वो जो दुकानदार को यहाँ पर जो शेड दिया जा रहा है, ये शेड दिए देने की बात की जा रही है, ये शेड के लिए जो है विरोध किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये शेड ऑलरेडी बना दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स जो है बना दिया गया है, और यहाँ पे कुछ वर्क भी चल रहा है, पीओपी का काम है। अब इसी का ये जो कारण है कि क्या ऐसा कारण है कि यहाँ पर नहीं आना चाहते, तो इसका भी ये भी आपको बता दे कि क्यों जो है ये दुकानदार जो है इसमें विरोध कर रहे हैं। कि ये देखिए कि आप जो शेड दिखाई दे रहे हैं उसके आमने सामने जो दुकानदार है, जब भी कंपटीशन की बात आती है तो दुकानदारों में कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन आमने सामने जो दुकान दे दी गई है, मेरे साथ दुकानदार कुछ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर जो आपको प्रस्तावित शेड देने की बात की जा रही है वो आप इसको विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैसा है, गवर्नमेंट ने जैसा हमको बोली है कि यहाँ पे जो कच्ची जो टेम्परवरी जो दुकान बनाने की है, और हम जो पक्की दुकान में जो जैसा हमारे को जो पहले दी गई है एनएमसी ने, तो अब आप दुकान देखिए कि दुकान कैसी है, तो हम क्यों नहीं आना चाहते हैं। आप ये मार्केट देख सकते हैं, ये होटल के हिसाब से तो मार्केट है नहीं सर, क्योंकि आमने सामने अगर दुकान रहेंगी, और पहली बात तो इसमें ना वेंटिलेशन है, दूसरी चीज़ ये है कि होटल के अंदर में जैसा जो भी किचन जो रहता है बनता है तो उसका जो रहता है जो उड़ता है, तो अब ये अगर सामने वाला बनाता है तो ये सामने वाले को जाएगा। अब उसके दुकान में अगर कस्टमर रहेंगे तो ये रोज़ के झगड़े वाले बात रहेंगी। और दूसरी बात तो हमारी जो पक्की दुकान है हम वो छोड़ के ये ऐसी जो पीओपी की टाइप की जो बनी हुई आप देख सकते लगे तो। अब ये देखिए आप, ये ऐसी जैसे पीओपी की, अगर आप इसको ऐसा मारते हो तो अंदर हो जाता है। जी, अब आवाज़ सुन लीजिए, पीओपी का है, पीओपी का है। अब हम ऐसी पक्की दुकान छोड़ के ऐसी पीओपी की दुकान में तो आ नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी बात तो ये है हम गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट के आड़ में नहीं है। अभी जैसा आप ये देखते जो इतना इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ने करी है, जो भी इसमें आया होगा खर्चा, करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ या 5 करोड़, अगर ये नहीं करते हुए अगर डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स का अगर बना देती तो है ना पब्लिक के लिए भी अच्छा रहता था। और दूसरी बात तो जैसा हम लोगों को पक्की दुकानें भी मिल जाती थी, यानी हमको ये लगता था कि नहीं हमारे लिए जैसा गवर्नमेंट कुछ कर रही है। अब ये पक्की दुकान अगर दे देती है, जैसा कच्ची दुकान में हम आ जाते हैं टेम्परवरी जैसा गवर्नमेंट जो बोल रही है, और हम हमारी पक्की दुकानें टूट जाएंगी। अगर आगे चल के जैसा ये जो इसका काम जो चालू होगा फिर ये भी तोड़ना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि नहीं तोड़ना पड़ेगा ऐसा तो है नहीं, तोड़ना पड़ेगा। फिर ये उसके बाद में ये तोड़ेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे। हमारे लिए भी गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। यूटिलाइजेशन अगरचे अपना जो मेन कॉम्प्लेक्स बनने वाला था उस पर लगा अगरचे यूज़ करते तो उसका बेनिफिट भी मिलता पैसे का, उसका यूटिलाइजेशन अच्छा भी होता, फिर वेस्ट ऑफ मनी नहीं होती थी, यही पैसा वेस्ट नहीं होता था, वही प्रोजेक्ट के अंदर में काम में आ जाता था। ये जो होटल लाइन चल रही है, ये आमने सामने दुकान दे दी है, तो ये कितना सुविधाजनक होता है होटल दुकान? नहीं, ये आपसी में ताल्लुकात ख़राब करने वाला काम हो जाएगा। जो कस्टमर आएगा फिर यहाँ तो पहले बात तो सामने में देख लीजिए आप, ब्रिज के नीचे में दुकान है वो अभी तक चालू नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कारोबार है ही नहीं, कारोबार बंद होने की वजह से दुकानें बंद है। और अगर जो यहाँ कारोबार के लिए अगर जो एक कस्टमर भी आता तो जो ताल्लुकात हमारे आपस में, तो एक कस्टमर की वजह से झगड़े होंगे यहाँ पर। यहाँ व्यवसाय है ही नहीं यहाँ पर, समझिए सर जी। तो ये विषय है कि यहाँ पर जो दुकानदार है वो नहीं आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये
ये रेलवे स्टेशन से कुल मिलाकर 500 से 700 मीटर की दूरी पर आता है और उसी के कारण अगर आप देख सकते हैं वो जो शेड दिखाई दे रहा है वो खाली शेड है, मतलब बंद पड़े शेड है। ये इसके कारण यही है कि यहाँ पे जो है व्यवसाय नहीं है। 2009 में ये शेड दिए गए हैं। कुल मिलाकर 175 शेड है, 175 शेड है जो जिन्हें महानगर पालिका ने दिए हैं। हालांकि जब ये जो दुकानदार थे, दुकानदारों ने जो पहले दुकानदार थे उन्हें यहाँ पर कुल मिलाकर 72 दुकानदार थे, लेकिन महानगर पालिका ने जो है ऐसे कुल मिलाकर 175 शेड बनाए हैं और उसी के कारण जो है यहाँ पे कंपटीशन तो बड़ी है, लेकिन महानगर पालिका की तिजोरी में पैसा जरूर गया है। लेकिन जो असुविधा लोगों को हो रही है, ये शेड बेचने के बाद आप देख सकते हैं ये शेड खाली हो गया है और यही पे यही कारण है कि जो फिलहाल जो लोग हैं, जो व्यवसाय है वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जो है अपना व्यवसाय करे। ये देखिए ये शेड जो है वो फिलहाल खाली ही दिखाई दे रहा है। कई सालों से जाली लग गई है, 121 नंबर का शेड है, 120 नंबर का शेड है, क्योंकि यहाँ पे व्यवसाय ना के बराबर है। और इसी के सामने जो है ये शेड आप देख सकते हैं कि नागपुर हाट जो दिया गया है वो बताया गया है कि यहाँ पे ये प्रस्तावित चीज़ है कि इन्हें दुकान यहाँ पर दी जाएगी, लेकिन इसका विरोध जो है ये यहाँ के व्यापारी लोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर व्यवसाय ना के बराबर होगा। वही ट्रैफिक का जो विषय है तो ट्रैफिक का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन ये विषय ट्रैफिक विभाग ने संभालना चाहिए, ना कि दुकानदार यहाँ पे आके संभालेंगे। महानगर पालिका अगर सोच रही है कि यहाँ पे 6 लाइन शेड जो है, 6 लाइन रास्ता जो बनाना है, 6 लाइन रास्ता जो प्रस्तावित है वो यहाँ पे बनाना है, लेकिन ये सवाल ये भी होता है कि नागपुर के मध्य भाग में 6 लाइन रोड की ज़रूरत क्या है, एक सवाल हो सकता है। हालांकि मैं आप ये कर सकते हैं कि डेवलपमेंट के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट के सवाल खड़े। ये कोई नेशनल हाईवे नहीं है कि यहाँ पर 6 लाइन का रोड प्रस्तावित किया जाए या 6 लाइन की रास्ते की ज़रूरत है। अगर इसी को डेवलपमेंट करना है तो सामान्य चीज़ से भी हो सकता है, लेकिन सवाल ट्रैफिक के ऊपर जब किया जाता है तो ये विभाग जो है वो ट्रैफिक विभाग का काम हो जाता है कि यहाँ पर पर्याप्त चीज़ें सुविधा लोगों को की जाए। वही ये सवाल भी किया जाता है कि हर गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, तो ऐसे में यहाँ के जो दुकानदार है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एक दिन के लिए दुकानें बंद करने की बात अगर महानगर पालिका करती है तो उनके लिए भी तैयार है, लेकिन वो उनके पेट पर लात ना मारे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपरागड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।